जे जे हाँ जे यहाँ पे जो लास्ट में 29 में जो लास्ट में आयो ना हिंदी में, तथापि उपनिषदन को मुख्यार्थ सिद्ध नहीं सिद्ध भयो, तब व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र बनाए के मुख्यार्थ सिद्ध करवे के अर्थ न्यारो निर्णय कियो। तो वो समझ में नहीं आया जी यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है। मुख्यार्थ सिद्ध नहीं भयो यानी मुख्यार्थ का मतलब ये है कि आत्मा की नित्यता सिद्ध करके और कर्मकर्ता को ये आश्वासन देना कि तुम्हारे कर्म अधूरे छूट गए हों तो अब तुमको और अवसर मिलेगा, इतना ही केवल उपनिषद का प्रयोजन थोड़ी है। क्योंकि उसमें मुख्य जो अर्थ है यानी ब्रह्म, उपनिषद का मुख्य अर्थ ब्रह्म है, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मुख्यार्थ की सिद्धि के लिए व्यास जी ने ब्रह्म मीमांसा की। यानी कि जे वो जो पूर्वकांड है उससे ब्रह्म नहीं मिल रहा है, तो वो दिखलाने के लिए या तो वो सिद्ध करने के लिए फिर व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र को रचना किया। सब पूर्व कांड में तो ब्रह्म मिलना ही नहीं है, क्योंकि उसका वो विषय ही नहीं है, वो तो उपनिषद का विषय है। यानी तत्व के दो पक्ष, ब्रह्म पक्ष और धर्म पक्ष, वो पूर्वोत्तर कांड में विभक्त रूप से कहे गए हैं। और पूर्वोत्तर कांड यानी वेद और उपनिषद, इन दोनों को मिलकर और वेद की एक शाखा बनती है। तो वेदाध्ययन कर्ता को पूर्व कांड का पाठ कर लेने पर ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा वेद का पाठ हो गया, उसे उपनिषद का भी पाठ साथ में लेना चाहिए। तो पाठैक्य तो समझ में आ गया। अब इन दोनों को एक साथ लेने का प्रयोजन क्या, तो वो बताया कि ये दोनों परस्पर उपकारक हैं, एक चित्त शुद्धि द्वारा और एक आत्मा की नित्यता का बोध कराने के द्वारा। पर इतने करने से पूरा पूर्व कांड और उत्तर कांड है उसके मुख्य अर्थ की सिद्धि नहीं होती है। उसके लिए दोनों ने ही धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा पृथक रूप से की। उससे धर्म सिद्ध हुआ, इससे ब्रह्म सिद्ध हुआ। ठीक है, और कुछ है? अब आगे आशंका करते हैं कि ननु अर्थावबोधे नैव निस्संदेहो जातः इति किम निर्णयेन। जब स्वाध्यायो अध्येतव्य और सांगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च इस विधि के अनुसार वेदाध्ययन करने पर वेद का अर्थ तो पता चल जाता है, पूर्वोत्तर दोनों ही कांडों का। अब अर्थ पता चल गया तो संदेह भी निवृत्त हो ही गया मानो। तो अब इन दोनों ने फिजुल में ही मीमांसा क्यों की? निर्णय देने की क्या जरूरत थी? अर्थावबोधेन संदेह निवृत्ति तदा दुष्टा परंपरा स्यात्। संदेह निवृत्ति है वो अर्थावबोध से हो जाती है,
फिर भी अगर हम कुछ और कहते हैं तो या तो अर्थावबोध में हमें प्रश्न चिन्ह मानना पड़ेगा कि वहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई है, और जो अर्थ समझ में आया उससे कुछ अलग बात हम निर्णय में दे रहे हैं, तब वो निर्णय अर्थ से अलग कैसे हो गया? तो कुछ तो सोचने जैसी बात है ये। तो वो समझाते हैं कि निर्णयों को देना क्यों आवश्यक है। असंदिग्धोपि वेदार्थः स्थूणाखननवत् कृतः मीमांसा निर्णयः प्राज्ञे दुर्बुद्धेस्तु ततोद्वयम्। यानी प्रश्नकर्ता क्या कहता है कि जैसे जैसे हम देखें हमारी स्थिति, तो वेद के अर्थ प्रयोग और पाठ के लिए वेदांग हैं, वो स्वतंत्र शास्त्र हैं इतने, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कई सालों तक उसको पढ़ के वेद का विचार करें। अब वो वेद के अर्थ को समझाने के लिए उसमें 2 अंग कहे गए हैं। उससे भी अगर वेद समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? अब कहा कि नहीं, फिर भी निर्णय की जरूरत है। निर्णय की क्यों जरूरत है? क्योंकि वेद का एक देश शायद समझ में आ जाए, पर पूरा का पूरा वेद किसी का देखा हुआ न हो, और जैसे वाक्य शेष आदि हैं वो अन्य शाखा में और अन्य कहीं कहे गए हों, उसको कहाँ किसको जोड़ना वो समझ में नहीं आता हो, तो कोई निर्णय देने वाले की ज़रूरत रहती है। तो चलो दे दिया निर्णय। अब निर्णय देने पर ये हुआ कि वो निर्णय की भी फिर व्याख्या शुरू हुई। जैसे सूत्र हुए तो सूत्रों की वृत्ति हुई, क्योंकि छोटे छोटे सूत्र होते हैं, कई बात उसमें अध्याय होती है, पता नहीं चलता है कि कौन सा सूत्र मिलकर, कितने सूत्र मिलकर अधिकरण बनता है। तो अभी जितने सूत्र मिल रहे हैं उसमें भी कौन सा पूर्व पक्ष सूत्र है, कौन सा सिद्धांत सूत्र है, उसमें भी व्याख्याकारों में भारी मतभेद है। तो जब सूत्र में भी संदेह होने लग जाएंगे, तब फिर वाक्य उसी वही फिर ढाक के 3 पात हो जाएंगे। आप वहीं के वही हो गए, निर्णय में ही फिर संदेह हो गया। अब न तो जैमिनी सूत्र की वृत्ति मिलती है, न ब्रह्म सूत्र की वृत्ति मिलती है। अब भाष्य मिलते हैं। अब भाष्य भी इतने मतों के अनुसार पृथक पृथक भाष्य हैं। तो जो निर्णय के लिए दिया गया ग्रंथ है उसमें ही इतने सारे संदेह हो गए कि लोगों के भाष्य और मत अलग हो गए। तो अब उनमें से कौन सा अर्थ है वो वेद का अर्थ है, कैसे पता चले? तो वो कहते हैं कि ये तो दुष्ट परंपरा हो गई। यानी परंपरा में आगे जाकर ऐसे ऐसे दोष खड़े हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि असंदिग्धोपि वेदार्थः स्थूणाखननवत् कृतः। एक बार कुछ हम प्रवर्तित कर दें, उसके बाद उसमें कुछ दोष आए, उनको हम रोक नहीं सकते हैं। पर जिन्होंने इन निर्णय ग्रंथों को प्रकट किया, उन्होंने इस आशय से नहीं प्रकट किया था कि लोग इसमें भी फिर वापस कुछ अर्थांतर कर दें। उनका आशय तो शुद्ध था। और जो वेदार्थ अंगों से समझ में आता है वो संदेह वाला समझ में आता है, ऐसा भी कोई आक्षेप न तो जैमिनी का है और न वेदव्यास जी का है। हो सकता है कि आप अच्छी तरह से वेदांग का अध्ययन करके और वेद पढ़ेंगे तो वेद का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। पर समझने के बाद भी स्थूणाखनन आवश्यक होता है। तो स्थूणाखनन यानी जैसे
हम डंडे को गाड़ते हैं ज़मीन में, फिर उसको हलाते हैं। अब गाड़ दिया तो हलाने की क्या ज़रूरत है, पर हलाकर उसमें से मिट्टी थोड़ी हिलती है, फिर वापस उसको ठोक पीट के मिट्टी को दबाते हैं, फिर हलाते हैं, फिर दबाते हैं। इससे वो जो दंड है वो दृढ़ हो जाता है। इसी तरह किसी भी विषय का ज्ञान हमें दृढ़ करना है तो उसके लिए भी ऐसा स्थूणा खनन आवश्यक होता है। निरूपण हो रहा हो तो उसमें कुछ प्रश्न करो, कुछ आक्षेप करो, उस दृष्टि से उसके समाधान को सोचो। ऐसे करने से वो ज्ञान दृढ़ होता है। तो प्रथम जो ज्ञान है वो संदेह रहित है, फिर भी उसमें अगर कोई एक संदेह उठाकर हम उसका निवारण करके और उस विषय को फिर से सोचते हैं तो वो स्थिर हो जाता है। तो इन्होंने वही स्थूणा खनन किया है। और मीमांसा निर्णय प्राज्ञ, जो प्राज्ञ हैं, बुद्धिशाली लोग हैं, उनको तो ये स्थूणा खननत्व होगा। जो दोनों मीमांसा हैं वो, यानी उन्होंने जो समझा है वो हमने सही समझा है, वो इन मीमांसाओं को पढ़कर उनको पता चलेगा। जैसे हम कोई गणित का सम लेकर बैठे हों और उसको सॉल्व करके जो जवाब आता है उसको उस पुस्तक के पीछे जो जवाब लिखे होते हैं उससे हम उसको मिला लेते हैं। तो जिन्होंने पद्धतिसर अध्ययन किया है उनको वैसे विश्वास होता ही है कि यही जवाब है। जैसे दो दो चार होते हैं, 4 लिख दिया, पर जिन्होंने वो प्रश्न वहाँ पर लिखा है उन्होंने 2 का मतलब जवाब 4 ही है कि नहीं, वो पीछे लिख देते हैं जवाब में, वो हमने उसको मिला दिया। तो वो आश्वस्त हो जाएगा कि मैंने जो किया है वो सही है। तो एक को तो जो निसंदिग्ध ज्ञान है वो उसमें दृढ़ हो जाएगा मीमांसा के निर्णय से। तो दुर्बुद्धेस्तु तत्वद्वयम्, और जो दुर्बुद्धि है यानी जिसकी बुद्धि ऐसी प्राज्ञ नहीं है, उसको संदेह निवारण भी हो जाएगा और दृढ़ ज्ञान भी हो जाएगा, दोनों ही फल मिल जाएंगे। ऐसे तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो पीछे उत्तर क्या है वो पढ़ते ही नहीं है, उनको विश्वास होता है कि इसके अलावा और कोई उत्तर इसमें आ ही नहीं सकता है। और जिनको संदेह हो वो उससे जांच लेते हैं तो संदेह निवृत्त हो जाता है और उन्होंने जो प्रयास किया है वो उनके मन में दृढ़ हो जाता है। तो वो कहते हैं कि पाठ दशायाम यद्यपि न संदेह तथापि कालांतरे संदेहो भविष्यति इति लक्षण करणवन मीमांसा करणम। जब हम वेद पढ़ते हैं उस समय तो संदेह नहीं होता है, हो सकता है कि नहीं होता हो, पर कभी किसी वेद पाठी अन्य किसी के साथ हमने संवाद किया, उन्होंने कुछ कहा, हमने कुछ सुना। जैसे मैंने दृष्टांत दिया कि दूसरी शाखाओं वाले के मुख से कभी भी पुरुषोक्त सुना नहीं था, सुना तो संदेह हो गया कि अरे हम गलत हैं या वो गलत हैं, तो संदेह तो हो गया ना। ऐसे तो संदेह हो जाता है। तो कालांतर में संदेह होगा, उन संदेहों का निवारण करने के लिए जैसे लक्षण शास्त्र होता है तार्किकों का, हर चीज़ को लक्षण से वो बताते हैं, उस तरह से मीमांसा शास्त्र प्रवृत्त हुआ। उन्होंने भी इस तरह से हर चीज़ को स्पष्ट कहना शुरू कर दिया। किस तरह से, तो कहते हैं लौकिको दृष्टांतः स्थूणा खननवद् इति। जैसे खंबे को हम गाड़ते हैं उस तरह से मीमांसा के ज्ञान से जो हमने अध्ययन काल में ज्ञान प्राप्त किया है वो दृढ़ हो जाता है।
ऊणा निखातापि पुनरुद्ध्यत्र निखात्यते तथा निसंदिग्धोपि संदेहमापद्य दार्ढ्याय निरूप्यते मीमांसा निर्णयकारैहि। खंबे को गाड़ने पर फिर से उसको निकालकर फिर से उसको डालते हैं। इस तरह से जो प्रथम ज्ञान संदेह रहित होता है, फिर भी उसके ऊपर कोई प्रश्न खड़ा करके और उसका समाधान किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे कि वो दृढ़ हो जाए। जैसे ये जो पैसे गिनते हैं उनमें ऐसा होता है, वो पैसे ऐसे 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 गिन के और देते हैं। फिर वो कहते हैं जिसको देते हैं कि आप भी गिन लो। अब हम कहते हैं कि नहीं, आपने गिने ही है ना। नहीं नहीं, पैसे के बारे में ऐसा नहीं चलता है, आपको भी गिनने चाहिए। वो भी गिन लेता है। तो ये दृढ़ता के लिए अब पक्का हो गया, तुम्हारे सामने हमने गिने, हमारे सामने तुमने गिने, अब कोई विवाद नहीं। अब घर जाकर वापस गिनो और उसमें कुछ कम ज़्यादा हो तो अब किसी के ऊपर कोई कहने जैसा अब नहीं बचा, क्योंकि फिर तुम्हारा जैसा दैव। इदम उत्तमम प्रति तेषाम प्रयोजनम सफलम भवति। मीमांसाकार जो निर्णय देते हैं, वो जो प्राज्ञ हैं, बुद्धिशाली लोग हैं, उनके लिए उनका ये प्रयोजन है जो सफल होता है। और जो मंद मध्यम होते हैं, तान प्रतितु संदेहा भावो दार्ढ्यंच इति द्वयम। उनके तो संदेह भी दूर होते हैं, और जो संदेह दूर होने पर ज्ञान होता है, वो उस ज्ञान की दृढ़ता भी हो जाती है। ऐसे दोनों तरह से। इसलिए तात्पर्य ये है कि निसंदिग्ध अर्थ ज्ञान होते हुए भी मीमांसा की आवश्यकता है। मीमांसा मतलब विचार, विचार करना चाहिए। तो हम भी जैसे ये अनुवाद के सहित ये पुस्तक है ही सबके पास, सब पढ़ लो, तो इतना अपने अपने घर से लंबे होने की ज़रूरत क्या है। तो जिन्होंने पढ़ लिया उसको अर्थ ज्ञान तो निसंदिग्ध हो ही गया। तो मीमांसा नहीं हुई, विचार नहीं हुआ। विचार के लिए ये आवश्यक है। अब जो 5 बार भी हमने पुस्तक से इसे पढ़ा हो, पर एक बार भी विचार पूर्वक पढ़ा हो, वो ज़्यादा स्थिर होता है। क्योंकि सामूहिक चिंतन में ये लाभ होता है कि जो प्रश्न हमें नहीं होते हैं, ऐसे प्रश्न दूसरों को भी हो जाते हैं। जो आज नहीं हुए हैं, कल हमको हो सकते हैं। तो सभी तरह के लोगों के साथ बैठकर हम चिंतन करते हैं, तो जो पढ़ाने वाले हैं उनको भी कभी वो प्रश्न नहीं हुए हो, ऐसे प्रश्न से भी वो विषय ज़्यादा खुल जाता है। तो अध्यापन काल में भी अध्ययन साथ साथ चलता रहता है, ये उसका लाभ है। अब ब्रजभाषा देख लो इसकी। प्रश्न: अर्थज्ञान सो ही वेद को संदेह दूर हो जाएगो, तो हु जैमिनी ऋषि तथा व्यास जी ने 2 मीमांसा सूत्र क्यों बनाए? उत्तर देते हैं कि पाठ समय में संदेह नहीं है, तथापि कालांतर में संदेह अवश्य होएगो। जब प्रातिशाख्य भाष्य द्वारा ज्यों शब्दन के संदेह दूर किए जाए हैं, त्यों अर्थ को संदेह मीमांसा द्वारा दूर होएगो। कि प्रातिशाख्य भाष्य का मतलब है वेद की प्रत्येक शाखा, उन शाखाओं में आने वाले जो कठिन शब्द हैं उनकी परिभाषा प्रातिशाख्य में दी जाती है। यानी कुछ तो
ऐसी जनरल डिक्शनरी होती है और कुछ प्रति शाखा की अपनी अपनी डिक्शनरी होती है, कठिनांश विवेचना, उनको प्रातिशाख्य कहते हैं। अधिकतर वेद की शाखाओं के साथ वो प्रातिशाख्य होते हैं। बहुत से में अब नहीं भी बच गए हैं जिन्होंने अपनी शाखाओं को नहीं संभाल पाए हैं उनके। तो वो प्रातिशाख्य है, उसका प्रयोजन ही यह है कि जहाँ जहाँ भी अर्थ में क्लिष्टता आती हो वो अंश को वो सुलझा देते हैं ऐसी नोट्स के द्वारा। जैसे हमारे यहाँ निर्णयार्णव श्री लालू भट्ट जी ने लिखा है, तो उन्होंने जब उन शास्त्र को पढ़ा, आचार्य चरणों की सब वाणी को, उस समय उनको जहाँ जहाँ भी खुद को समझने में असुविधा हुई अथवा जिनको अध्यापन काल में किसी ने कोई ऐसा प्रश्न किया कि जिससे उनको लगा हो कि ये प्रश्न और को भी हो सकते हैं, तो उन प्रश्नों को उठाकर और उनका उन्होंने समाधान दे दिया। अब वो प्रातिशाख्य हम कह सकते हैं उसको, लालू भट्ट जी का जो निर्णयार्णव है वो। इसी तरह वेद की भी प्रति शाखा है, उन शाखाओं में कठिन अंश का विवेचन प्रातिशाख्य नाम के ग्रंथों में किया जाता है। तो वहाँ पर संदेह दूर किए जाते हैं। उसी तरह अर्थ को संदेह मीमांसा द्वारा दूर होएगो। गाड़ी बई हु स्थूणी, दृढ़ता के अर्थ फेरी उखाड़ के गाड़ी जावे है। ऐसे ही उत्तमाधिकारीन के हृदय में निस्संदेह वेदार्थ है, तामे हु संदेह उत्पन्न करी के दृढ़ता होएवे के अर्थ सूत्रन द्वारा निर्णय कारण ने निर्णय कियो है। मैंने मांडवी में भी देखा है, जूनागढ़ में भी कई बार देखा है, क्योंकि दोनों हमारे घर हैं, उनके नीचे मार्केट है, दुकान है। तो रात के समय जब दुकानदार दुकान बंद करके जाता है तो वो सब कितने ताले लगाता है उसमें, 2, 3, 4, 5, और फिर हर ताले को ऐसे ठोक ठोक के खींच के लटक के देखता है कि लगा कि नहीं लगा। फिर वो सीढ़ी उतरता है, फिर वापस चढ़ता है, फिर वापस चेक करता है। उसका जी उसमें है, प्राण वहाँ है। तो उसको सुरक्षित करने के लिए इतनी बार धड़ाधड़ क्या टूट जाएगा ये, अब तो बंद कर। उसकी आवाज़ भी इतनी कर्कश आती थी कि सरदर्द हो जाता था, इतने सब तालों को करना बंद। तो ये स्थूणा खनन संदेह निवारण का ये प्रकार है। वो खुद ही संदेह पैदा करते हैं कि कहीं रह तो नहीं गया एक ताला बंद करना, फिर वापस खुद जाके उसको खींच के ठोक कर चेक करते हैं। उसमें हमारे सामने जो दवाई की दुकान वाला है, उस पर तो बहुत रोचक उसके साथ होता है। वहाँ चूहे बहुत हैं, तो दवाई की दुकान में रात को चूहे इतने प्रलय मचाते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान उसका हो जाता है। तो उन्होंने बिल्लियाँ पाल रखी हैं। अब बिल्ली को पिंजरे में तो रख नहीं सकते, तो बिल्ली घूमती रहती है। कभी दुकान बंद करते समय बिल्ली अगर नहीं है दुकान में, तो उनको खोजने पूरा स्टाफ 5-7 लोग निकलते हैं, और उनके सामने ही हमारा घर, वो बिल्ली को हमारा ही घर पसंद आता है। तो हमारे घर में वो दुकान वाले 5-6 लोग, बिल्ली देखी आपने, बिल्ली देखी और कोई मियाऊं मियाऊं करके बुलाता है, कोई कुछ करके बुलाता है। जब तक बिल्ली नहीं मिल जाए और बिल्ली के साथ दुकान में ताला नहीं लगे, तब तक वो घर नहीं जा सकते हैं। तो अब देखो, ये स्वोत्प्रेक्षित संदेह है। खुद ही संदेह उठाते हैं, खुद ही उसका निवारण करते हैं। स्थूणा खनन, अब जाके नींद आएगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी।
तो अब ये जो निर्णय करता है वो कौन है? तो जैमिनी कर्म तत्वज्ञो निर्णयम पूर्व मुक्तवान व्यास स्वयं ही सर्वज्ञ उत्तरे निर्णयम जगौ। कर्म तत्व के जैमिनी है, उन्होंने पूर्व कांड का निर्णय कहा है, और सर्वज्ञ व्यास हैं, उन्होंने उत्तर कांड का निर्णय कहा है। जैमिनी केवल कर्म तत्वज्ञ हैं, व्यास सर्वज्ञ हैं। इस शब्द का प्रयोग ध्यान देना। कर्म ज्ञानम करणे हेतु उत्तरत्र व्यासः असर्वज्ञेन तन्निर्णयः कर्तुम अशक्यः इति सर्वज्ञो व्यासः उत्तरत्र कर्ता। कर्म के बारे में पूरा जानते हैं तो जैमिनी ने कर्म का किया है, और उत्तरकांड का व्यास जी ने किया है, क्योंकि जो ब्रह्मकांड है, वेदांत है, उसका निर्णय असर्वज्ञ नहीं कर सकता है। तो जैमिनी की वो गति नहीं है कि वो उत्तरकांड का भी निर्णय दे सकें। इसलिए व्यास जो कि सर्वज्ञ हैं, उन्होंने उत्तरकांड का निर्णय किया है। अब दोनों भले ही गुरु शिष्य हैं, पर व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में जैमिनी के भी मत का स्मरण किया है। तो ब्रह्मचिंतन में जैमिनी ने खुद का कुछ अपना स्वतंत्र अभिप्राय रखा है, और उनके मत को व्यास जी ने जैमिनी के मत के नाम से सूत्र में लिखकर, और अपना जो अभिप्राय है वो इस विषय में अलग है, वो बताया है। इसलिए यद्यपि हमारे लिए ऋषि तुल्य हैं दोनों, वो पूज्य हैं, फिर भी सबका अपने अपने विषय में प्रामाण्य है। तो व्यास जी का सभी विषय में गति है, तो उनका प्रामाण्य सर्वत्र माना जाता है। जैमिनी का कर्म तक ही है। वो कहते हैं कि जैमिनी कर्म तत्व के जानिवे बारे हैं, तासो पूर्व कांड को निर्णय जैमिनी ऋषि ने कियो, और व्यास जी सर्वज्ञ हैं, तासो उत्तर कांड को निर्णय व्यास जी ने स्वयं ही कियो। वेदांत निर्णय अल्पज्ञ नहीं कर सके हैं, तासो सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने उत्तर कांड को निर्णय कियो। तासो समस्त वेद को अर्थ जानिवे कर, तो दो मीमांसा सूत्रन को ज्ञान आवश्यक है। तो सांगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, उसमें पूर्वोत्तर दोनों कांड, उनका पाठ, वेदांग के द्वारा उसका अर्थ ज्ञान, और दोनों ही मीमांसा के द्वारा उसके तात्पर्य का ज्ञान, इतना होने पर वो पूर्णता होती है। तो कहते हैं अतः सर्व वेदार्थ ज्ञानाय उभयम ज्ञातव्यम, उभयोर ही परिज्ञाने सर्व वेदार्थ निर्णय। दोनों के यानी दोनों कांड के अच्छी तरह से ज्ञान होने पर सर्व वेदार्थ का निर्णय हो सकता है। निर्णयो बहुभिर नष्टः, परंतु इतना करने पर भी कई लोगों ने ये जो निर्णय इन्होंने दिया है, उस निर्णय को भी नष्ट कर दिया। तयो गतिम पश्चाद वक्ष्ये, उसकी गति आगे बताएंगे। वो कहते हैं कि ननु निर्णायके विद्यमाने कथम वेदार्था ज्ञानम। अब जैमिनी और व्यास जी दोनों ने निर्णय दे दिए, फिर भी वेद के विषय में क्यों अज्ञान है अभी भी सबको। कथम वा भगवत भजनम, ये भगवत भजन कैसे सिद्ध हो सकता है ब्रह्म और कर्म का। तो इति तत्र आह निर्णयो बहुभिर नष्टः अन्यथा व्याख्यातृभिः श्रुतिसूत्रम अविचार्य स्वेच्छया वदद्भिः। बहुभिः यानी बहुत लोगों ने इस निर्णय को नष्ट कर दिया। तो कैसे किया कि जिन्होंने वेद का
यानी श्रुति और सूत्र दोनों का अच्छी तरह से विचार किए बिना अन्यथा व्याख्यान करके व्यास जी और जैमिनी ने जो भी धर्म ब्रह्म का निर्णय दिया उस निर्णय को नष्ट कर दिया। तर्हि कथम निस्तारः, तो अब क्या होगा? तो कहते हैं तत्राह पश्चादिति गतिम उद्धार प्रकारम। तो अब इस स्थिति में जीवों का उद्धार कैसे होगा, उनकी गति कैसे होगी, वो बाद में कभी कहेंगे यथा अवसर, इसी ग्रंथ में वो कहते हैं कि निर्णय करिवे वारे सूत्र विद्यमान है, फिर जीवन को वेदार्थक ज्ञान तथा भगवान के भजन में प्रवृत्ति क्यों नहीं होए है। तो कहते हैं कि श्रुति सूत्र को तात्पर्य बिना विचारे स्वेच्छा सो व्याख्यान करिवे वारे ने निर्णय बिगाड़ दियो है। तब अभी के मनुष्यन को कैसे निस्तार होए, तहाँ निस्तार होए के प्रकार आगे कहेंगे। कहाँ? वर्णाश्रमवताम धर्म मुख्य नष्टे छले नतु इत्यादि, वहाँ कहेंगे। अब ये श्रुति प्रकरण का यहाँ उपसंहार करते हैं। उपसंहरन पूर्वोक्तम अर्थम स्पष्टम आह। श्रुति प्रकरण का उपसंहार करने के लिए पूर्वोक्त, इससे पहले जो भी कुछ कहा है वो अब स्पष्ट शब्द में कहते हैं। पुरुषो विहितः षोढ़ा करौ पादौ शिरोन्तरम शिरो ब्रह्म हरिपूर्वम यज्ञ पंचविध स्वयं अनंतमूर्तिर्भगवान स्तेन शाखास्तथा कृताः। ये जो पुरुष है वो षोढ़ा है, यानी 6 प्रकार का है। करौ पादौ शिरोन्तरम, अंतरम का मतलब है मध्य। करौ 2 हाथ 2 पाँव, शिर और मध्य भाग, ये मिला के 6 हुए। उसमें शिरो ब्रह्म हरि ही, षट्सु शिरो ब्रह्म, इन 6 में ब्रह्म है वो शिरस्थानी है। और संपूर्ण पुरुषो अनंत मूर्ति ही, अनंत मूर्ति ही भगवान, वो अनंत मूर्ति संपूर्ण पुरुष है, वो उसकी अनंत मूर्तियां हैं। इसलिए तेन अनंताः शाखाः कृताः, वो क्योंकि अनंत मूर्ति है इसलिए वेदों की शाखा भी अनंत प्रकट की। इति सर्वो वेद प्रमाणम, इसलिए पूर्वोत्तर कांड सहित और जितनी भी शाखाएं, उन सभी शाखाओं के सहित पूरा का पूरा वेद है वो प्रमाण है। इस तरह से यहाँ श्रुति प्रकरण संपन्न होता है। इसमें हमने देखा कि सर्वो वेद प्रमाणम, वेद है वो प्रमाण है, ये कहा। वेद में हरि स्वयं प्रमेय है, वो प्रमेय रूपती का ही। पूर्व कांड में यज्ञ रूप में, उत्तर कांड में ब्रह्म रूप में वेद है, वो साधन रूप में भी है और फल रूप में भी है। तो प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, ये चारों रूप में यहाँ श्रुति प्रकरण में बात पूरी की। वही धर्मार्थ काम मोक्ष स्वरूप भी यहाँ हरि ही हैं, वो भी बताया। जो आगे अर्थेन साधितो धर्म करके और मोक्ष कामस्तयोरंगम धर्मो ही अर्थेन साधितः, वहाँ बताया। तो इस तरह से यहाँ ये संपन्न होता है। इसके बाद स्मृति प्रकरण है। अब स्मृति प्रकरण हम लें या ये श्रुति प्रकरण है उसकी प्रस्तुति कराएं, 2 विकल्प हमारे पास है। अगर श्लोक बांट लो तो कल इसकी प्रस्तुति हो जाए,
स्मृति प्रकरण शुरू करें तो वो पूरा हो या न हो वो पता नहीं चल सकता है, अधूरा भी छूट सकता है, और जोर मारें तो पूरा हो भी सकता है। क्या करना है? हाँ, तो प्रस्तुति कराते हैं कल। आज का तो पूरा समय है तैयारी करने के लिए, और प्रस्तुतिकर्ता को तो अपना अपना जो हिस्से पे आता है वो ही करना है। तो आप लोग, जिन लोगों को भाग लेना हो प्रस्तुति में, वो तैयार हो जाएं और उसके बाद उसका विभाजन हो जाए। ठीक है? तो अभी यहाँ आश्रय का पद बोल के और समापन करते हैं। यहाँ नीचे श्री महाप्रभु के सन्मुख थोड़ा कीर्तन का क्रम है। कल गोपाष्टमी है, तो कल सुबह हम प्रस्तुति का आरंभ करें, उससे पूर्व आपका पारायण हो जाए। उसके बाद करीब 9:30 के आसपास सन्मुख में गाय का पूजन करेंगे, और पूजन के बाद पीछे यहाँ प्रस्तुति के लिए बैठेंगे अल्पाहार लेकर। ये क्रम रखते हैं। ठीक है? दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासु हो निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। श्री वल्लभाधीश की जय। अभी